आ रही है जोधपुर से। गैंगस्टर आनंद पाल एनकाउंटर मामले में एसीजेएम कोर्ट का बड़ा फैसला। कोर्ट ने सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट को अस्वीकार कर दिया। ये बड़ी खबर इस वक्त की। पुलिस अधिकारियों के खिलाफ प्रसंज्ञान लिया। चूरू के मालासर में एसओजी ने एनकाउंटर किया था। 24 जून 2017 को एसओजी ने एनकाउंटर किया था और तत्कालीन चूरू एसपी राहुल बारहट, तत्कालीन एएसपी विद्या प्रकाश चौधरी, इसके अलावा डीएसपी सूर्य सिंह राठौड़ और आरएसी हेड कांस्टेबल कैलाश जो थे वो उसमें शामिल थे। बड़ी खबर है इस वक्त की। आपको बता दें कि एसओजी ने जो एनकाउंटर किया था उस पूरे मामले में ये इस वक्त की बड़ी अपडेट है। एनकाउंटर मामले में एसीजेएम कोर्ट का यह बड़ा फैसला। गैंगस्टर आनंद पाल एनकाउंटर मामला और इसमें एसीजेएम कोर्ट का ये बड़ा फैसला आया है। जानकारी ले लेते हैं, हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं राकेश भारद्वाज, उनसे पूरी जानकारी लेंगे। राकेश, आनंद पाल एनकाउंटर मामला और इसमें एसीजेएम कोर्ट की तरफ से बड़ा फैसला आया है, क्या कुछ इस फैसले में? देखिए, गैंगस्टर आनंद पाल का जो है 24 जून 2017 को चूरू के मालासर में जो एनकाउंटर किया गया था, उस पूरे एनकाउंटर मामले को लेकर लगातार जिस तरीके से इस पूरे एनकाउंटर पर सवालिया निशान शुरू से ही खड़े होते आ रहे हैं। पहले पुलिस पर यह सवालिया निशान था कि ये एनकाउंटर फर्जी माना गया, लेकिन बाद में जब सरकार पर दबाव बढ़ा तो तत्कालीन अशोक गहलोत सरकार ने इस पूरे मामले में भी सीबीआई को रिपोर्ट दी थी और सीबीआई ने इस पूरे मामले में अपनी जाँच के बाद 2020 में अपनी क्लोजर रिपोर्ट पेश की एसीजेएम सीबीआई अदालत में, जिसमें उन्होंने उस क्लोजर रिपोर्ट में ये कहा गया कि जो एनकाउंटर है और वो फर्जी नहीं है और पुलिस अधिकारियों ने जो कार्रवाई की थी वो उचित थी। लेकिन जिस तरीके से आनंद पाल की पत्नी राज कंवर लगातार अपने पति को न्याय दिलाने के लिए कोर्टों में खड़ी रही और उसी के चलते आज जो है 4 साल बाद अब इस पूरे मामले में जो क्लोजर रिपोर्ट के बाद कोर्ट ने ये कहा है कि जो क्लोजर रिपोर्ट सीबीआई ने पेश की है वो सीबीआई क्लोजर रिपोर्ट उचित नहीं मानी। उन्होंने कोर्ट ने उस सीबीआई की रिपोर्ट को खारिज किया। साथ में इस पूरे मामले में प्रसंज्ञान लेते हुए तत्कालीन चूरू एसपी जो राहुल बारहट है, उसके अलावा एडिशनल एसपी विद्या प्रकाश चौधरी है, डीवाईएसपी सूर्यवीर सिंह राठौड़ है, एक कांस्टेबल है और एक अन्य आरोपी है। टोटल 5 आरोपियों को हत्या के मामले में कोर्ट ने कहीं न कहीं आरोपी माना है। मैं इस समय उनके अधिवक्ता से साथ भवर सिंह जी तांबड़िया हैं, उनसे बात करने के प्रयास करूंगा। सर, पूरा मामला क्या था, पूरा बताइए। पूरा मामला ये था कि 24 जून 2017 को शरण सिंह के घर पर मालासर आनंद पाल छुपा हुआ था। इससे पहले विद्या प्रकाश जी, सूर्यवीर सिंह जी हरियाणा गए थे शेरपुरा। वहां से आनंद पाल के दोनों भाइयों को पकड़ा था। उन भाइयों की निशानीदेही पे ये पता चला कि आनंद पाल है वो मालासर शरण सिंह जी के घर पर है। वहां पर लेकर के आए तो वहां पर पूरा पुलिस जाब्ता था। पुलिस जाब्ता आनंद पाल छत पे छुपा हुआ था। उसने किसी तरह के फायर नहीं किए थे। अगर वो चाहता तो कई पुलिस अधिकारियों की हत्या कर सकता था, लेकिन उसने कोई फायर नहीं किए। पुलिस पार्टी ने जब मकान घेर लिया, ऊपर जाने में असमर्थ थे, तो विद्या प्रकाश ने जाकर के आनंद पाल के भाई रूपेंद्र को कहा कि रूपेंद्र, मेरे सामने आनंद पाल पहले भी सरेंडर हुआ है, मैंने मारा नहीं है। आज तेरे से मैं वादा करता हूं कि इसको नहीं मारेंगे। इस वादे को के पर रूपेंद्र पाल सिंह नाल में ऊपर चला, 7 पुलिस के अधिकारी पीछे चले। आनंद पाल ने रूपेंद्र के कहने पर विद्या प्रकाश के सामने सरेंडर कर दिया। जैसे ही सरेंडर किया, सभी पुलिस अधिकारियों ने आनंद पाल को पीटा, जिससे उसके शरीर पर ब्लंट हथियार की 22 चोटें हैं। जैसे ही आनंद पाल खड़ा हुआ तो विद्या प्रकाश ने पहली गोली, उसके बाद सूर्यवीर ने, उसके बाद कैलाश ने टोटल 11 से 12 चेस्ट में गोलियां मारी, जिसका समर्थन डॉक्टर ने किया है कि ये गोलियां 2 से 5 फुट की दूरी में लगी है और इनके पिस्टलों द्वारा फायर किए हुए कार्टेज एम्प्टी जो भी कार्टेज है वो छत पे मिले हैं और तीनों की पिस्टल से ये कार्टेज मिल करके आ गए हैं। पूरी एविडेंस को अवलोकन करने के बाद में न्यायालय ने न्याय हित में सही प्रसंज्ञान लिया है और सही निर्णय किया है। तो प्रसंज्ञान में जो है आज वो क्या कुछ रहा प्रसंज्ञान? अब क्या 302 में मुकदमा चलेगा इन लोगों के खिलाफ? इनके खिलाफ 302 का मुकदमा चलेगा। मेरे को हिदायत दी गई है कि इसमें गवाह की सूची 16/10/2024 से पहले करें और इसकी ट्रायल की प्रोसिक्यूशन की तरफ से जो हो वो कार्रवाई करें। मेरे को जैसे हिदायत होगी वो मैं कार्रवाई करूंगा। जो भी साक्ष्य आई है उससे साबित है कि इनके खिलाफ ऑफेंस प्रूव होगा। तो सीबीआई की जो क्लोजर रिपोर्ट थी 2020 की, उसको चैलेंज किसने किया था कोर्ट में? राज कंवर ने किया। राज कंवर पार्टी नहीं थी ना, राज कंवर वाज नेवर ए पार्टी, बिकॉज काउंटर के बाद में पुलिस अधिकारी एडिशनल एसपी शर्मा ने बीइंग ए कंप्लेंट उसने खुद ने कह दिया कि मैं हूं
मुस्तगिस और इसको स्वीकार किया जाए। उस दौरान राजकमल न्यायालय में आई, मेरे से अप्रोच किया, मैंने उसकी तरफ से पार्टी बनने के लिए एप्लीकेशन लगाई और वो एप्लीकेशन न्याय हित में न्यायालय ने स्वीकार की कि इसके अंदर जो अफेक्टेड पार्टी है वो राजकंवर है। राजकंवर को प्रोटेस्ट पिटीशन पेश करने का अधिकार है। राजकंवर ने प्रोटेस्ट पिटीशन पेश की, उसके बयान किए, देवर के बयान करवाए, भाई के बयान करवाए, डॉक्टरों के बयान कराए। उसके बाद सब गवाहों को देख करके न्यायालय ने प्रसंज्ञान लिया है और क्लोजर रिपोर्ट को अस्वीकार किया। तो देखा आपने कि जो है कोर्ट ने सब कुछ सुनने के बाद, पूरी जो राजकंवर की पिटीशन पर सुनवाई के बाद जो है इस पूरे मामले में प्रसंज्ञान लेते हुए सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट को अस्वीकार किया है। साथ ही जो 5 पुलिस अधिकारी, जिसमें तत्कालीन चूरू एसपी राहुल बारट सहित जो 5 अधिकारी, इनके खिलाफ 302 की धारा, हत्या के दायरे में इनके खिलाफ प्रसंज्ञान लिया गया है। और साथ ही वकील साहब को हिदायत दी गई है कि 16 अक्टूबर से पहले अपने डिफेंस के जो है गवाहों की है उसकी सूची पेश की जाए। अच्छा, जिस प्रकार से क्लोजर रिपोर्ट लगाई गई थी, एफआईआर सीबीआई ने लगा दिया था 4 साल पहले, कह दिया था भैया ये एनकाउंटर फर्जी नहीं है, ये एनकाउंटर जेन्युइन है। लेकिन अब ये क्या मान लिया जाए कि अब यहाँ पर एनकाउंटर सीधे तौर पर ये कहना अभी सही होगा क्या कि एनकाउंटर जो था वो फर्जी था? ये कहना अभी सही होगा? देखिए, एनकाउंटर फर्जी था या नहीं था ये अभी कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि ये तो कोर्ट का विषय है, कोर्ट ही तय करेगा कि एनकाउंटर क्या था। लेकिन फिलहाल जो आज है वो सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट को जरूर कोर्ट ने अस्वीकार किया है और साथ ही जो 5 पुलिस के अधिकारी हैं उनके खिलाफ प्रसंज्ञान लिया गया है 302 की धारा में। तो अब उनके खिलाफ मुकदमा चलेगा यहाँ हत्या की धारा में और उसका ट्रायल भी जो है वो शुरू होगा। राकेश, जो 5 पुलिस अधिकारी हैं जिनकी सीबीआई रिपोर्ट जो है वो अस्वीकार की गई है, उन 5 पुलिस अधिकारियों की तरफ से कौन अधिवक्ता थे, उनकी तरफ से क्या यहाँ पर जिरह की गई, क्या कुछ दस्तावेज जो है वो पेश किए गए थे जो कि शायद वो कामयाब नहीं हो पाए उन्हें बचाने में? देखिए, पुलिस अधिकारियों की तरफ से कौन पेश हुआ ये अभी हमें पता नहीं है इस बारे में, क्योंकि एडवोकेट्स जो है वो सरकार की तरफ से पीपी जो पेश होता है, पीपी पेश हुआ था, पीपी ने भी अपनी जिरह की है। अब जिरह में जो था वो सब कुछ अभी तक जो है वो कोर्ट के ऑर्डर आने के बाद ही पता पड़ेगा। लेकिन कहीं ना कहीं जो पूरा मामला था फिलहाल जो है वो डिफेंस की ओर से ही मुकदमा चल रहा था, तो डिफेंस के लॉयर ही हमारे साथ हैं, उसमें उनसे ही बात करते हैं। सर, क्या अब इसमें आगे क्या प्रोसीडिंग रहेगी? आगे मुलजिमान जो भी हुए हैं उनको अरेस्ट वारंट से तलब किया जाएगा। अरेस्ट वारंट है या सम्मन है जो कोर्ट के आदेश है उसे तलब किया जाएगा। अगर वो अधिकारी जो भी चाहते हैं तो आगे उसकी अपील करेंगे या नहीं करेंगे, उसके बाद होगा। वो न्यायालय के अंदर अपील नहीं करते हैं तो आगे इसका केस चलेगा। वकील साहब का कहना है कि वो जिनके खिलाफ प्रसंज्ञान लिया है उनके पास भी रेमेडी है। हालांकि अब वो ये अपनी लिस्ट पेश जरूर करेंगे कोर्ट में, लेकिन उनके पास भी रेमेडी है। वो अपने एडवोकेट्स को खड़ा करते हैं या आगे अपील में जाते हैं। वो कुछ जो है कोर्ट के जो धाराएं हैं, प्रावधान हैं, उनका सहारा लेते हैं या क्या करते हैं वो तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल जो है कोर्ट ने इनके खिलाफ प्रसंज्ञान लिया है। ठीक है राकेश।